आज हम यहाँ 5 नंबर के कान्हा जी के लिए कलरफुल पोशाक बना के तैयार करेंगे। बहुत ही सुंदर सी पोशाक है, प्यारी भी बहुत लग रही है। मैंने इसमें ना कोई भी कलर रिपीट नहीं करा, खाली 2 कलर रिपीट करे हैं। सब कलर अलग अलग लगाए हैं। बहुत ही प्यारी सी पोशाक लग रही है। अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके भी बताना आपको ये पोशाक कैसी लगी है। अभी मैं इसको बनाती हूँ। आज हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 5 नंबर के कान्हा जी की चोली बना के तैयार की हुई है। मैं इसको रफली बता देती हूँ। मैंने ये 20 चैन बनाई थी, 20 की, फिर मैंने ये 20 के ऊपर 20 ही बनाई, फिर मैंने हर एक में 2-2 बनाई, फिर 2-3 चैन छोड़कर फिर डबल क्रोशिया करा। फिर 5वीं चैन में हमने, चौथी चैन में हमने ये बाजू निकाल ली। 7 फंदे मैंने अगले साइड रखे और 12-12 फंदे में बाजू निकाल ली। जो बाकी हैं वे हमारे पीछे हैं। अभी मैं इसको एक फ्रंट पोस्ट बना रही हूँ, एक डबल क्रोशिया। हर बार एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया। अभी मैं ये 1 2 3 चैन बनाकर फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया। मैंने 2 रो बना ली हैं। अभी हमारी ये तीसरी रो है। इसमें ये फ्रंट पोस्ट, जो हमारा फ्रंट पोस्ट के अगली साइड में ही ये होल है, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरी चैन पे डबल क्रोशिया, तीसरी पर भी डबल क्रोशिया। ये हमारा तीसरी रो है तो 3 बनेंगे। फिर से हमारा ये फ्रंट पोस्ट, इसके ऊपर इसी तरह से मैं ये पूरा वर्क करती हूँ, ये बना देती हूँ घेरा। घेरा बनाने के बाद में तब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर से ये 3 डबल क्रोशिया। जो हम हॉल में जो डबल क्रोशिया बनाते हैं उसकी वजह से हमारा ये जो पूरा घेरा है उठा उठा सा डिजाइन निकल के आता है। डिजाइन भी नहीं डालेंगे तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। ये इस तरह से अभी मैं पूरा वर्क करके फिर दिखाती हूँ। 2 3, फिर ये फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर फिर से ये 2, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से ही ये पूरा घेरा बना लेते हैं। घेरा बनाने के बाद में फिर हम देखते हैं हम कैसे इसमें दूसरा डिजाइन करना है। अभी हमारा ये जो घेरा है वो हमारा ये बनके तैयार हो गया है। अभी मैं जो डिजाइन डालूंगी, ये जो मेरे पास काफ़ी ऊन रखी हुई है, ये अलग अलग कलर लगाऊंगी इसमें मैं। पहले मैं ये इस कलर से स्टार्ट करती हूँ। मैं इसको यहाँ पे जॉइंट कर देती हूँ। ये इस तरह से 1 2 3, फिर मैं यहाँ ऐसे डबल क्रोशिया बनाती हूँ। फिर 1 2 3 चैन बनाकर इसी के अंदर मैं इसको यहाँ पे जॉइन कर देती हूँ। फिर से मैं अगला
इस दूसरी चैन में फिर से मैं ये डबल क्रोशिया बनाती हूँ। डबल क्रोशिया बनाकर फिर से मैं ये 3 चैन बनाऊंगी, 2 3 3 चैन बनाकर इसको मैं यहीं पे जॉइन कर दूंगी। फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी अगले चैन में। इस तरह से मेरे ये 6 हो जाएंगे, 2 3। इसको फिर मैं यहीं पे ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से मैं अगली चैन में डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 1 2 3 3 चैन करके मैं इसको इसी में ही यहीं पे ही जॉइन कर दूंगी। फिर से डबल क्रोशिया, ये हमारे 2 4 5वां है, 2 3। इसको मैं यहीं पे ही फिर से रिपीट कर देती हूँ। फिर जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर भी हम इसी तरह ही बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 3 बनाकर फिर हम इसको यहीं से ही ऐसे जॉइन कर देंगे। अभी हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। अभी मैं 2 चैन बनाऊंगी, 1 2 चैन बनाकर जो हमारा ये यहाँ पे फ्रंट पोस्ट की जगह है इसको मैं यहाँ पर ऐसे ये इस तरह से जॉइन करूँगी। फिर से 1 2 3 चैन बनाकर 3 बनाऊंगी, थोड़ा टाइट नहीं होगा। फिर मैं इसको यहीं पे ऐसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। फिर 3 चैन बनाऊंगी, 3 चैन बनाकर जो हमारे फ्रंट पोस्ट का स्टार्टिंग होती है जहाँ पर, वहाँ पर ऐसे ये स्लिप स्टिच करूँगी। फिर से 1 2 3 चैन बनाऊंगी, यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी ऐसे। फिर से 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 चैन बनाकर फिर मैं यहीं पर ही स्लिप स्टिच करूँगी। फिर 3 चैन, 1 2 3 बनाकर जो हमारा ये जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी इसको बनाना, यहाँ पर स्लिप स्टिच करके मैं इसको यहीं पे ही कटिंग कर दूंगी। कटिंग करके मैं इसको नीचे की साइड इस तरह से कटिंग करके फिर हम हर एक ऐसे करके यहाँ पर इसको नीचे की साइड लेकर बाद में सब पूरे को सिकोर कर देंगे इसी तरह से। अभी फिर से मैं यहाँ पर जो हमें कलर मैच करता हुआ दिखाई देगा वही कलर हम इसमें अटैच करते चले जाएंगे। अब मैं यहाँ से येलो करती हूँ, ये यहीं पर ही मैं इसी जगह येलो वाला अटैच करती हूँ। इस तरह से ये हमारा 1 2 3 चैन होगी। यहीं पर मैं इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 करके फिर मैं इसमें यहीं पे ही स्लिप स्टिच करूंगी। फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3 बनाकर मैं इसी में यहाँ स्लिप स्टिच करूँगी। फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3 करके फिर से मैं इसको
स्लिप स्टिच कर देती हूँ। फिर अगले में डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चैन, यहीं पे स्लिप स्टिच, फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे ये 6 डबल क्रोशिया होंगे, उसके ऊपर हम ये पल्स बना रहे हैं। फिर हमारे ये जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 बनाकर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। हम इसको भी ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 3 चैन बनाएंगे, ये 3, और फिर से हम ये इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3, 3 बनाकर फिर से इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर हम इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में फिर हम इसको ऐसे नीचे की साइड में यहाँ पर ऐसे कर देंगे। इनको हम फिर बाद में यहाँ पर अच्छे से सिकोड़ कर देंगे। ये इसी तरह से बना के मैं ये पूरे में हम ये पहले 10 बनाएंगे, फिर इसी को हम रिपीट करते चले जाएंगे। ये कलर फिर ये ऐसे। अभी मैं इसको बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये हमारा ये पूरा पैटर्न होके तैयार हो गया है। अभी मैंने ये एक ही बचाया हुआ है, इसमें हम ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर 3 चैन, 2 3, इसी में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए मैंने ये पूरा सर्कल तैयार किया है। इसमें मैंने 25 कलर की ऊन थी, ये 2 ही कलर रिपीट करे हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये कान्हा जी की पोशाक बनके तैयार हो गई है। हमारी ये 2 3 को हम यहीं पे ही स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हमारा डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चैन, यहीं पे ही स्लिप स्टिच, फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3, स्लिप स्टिच, फिर से एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, यहाँ ऐसे इस तरह से 1 2 3, 1 2 3 चैन बना के हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, इसको यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनी है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके भी बताना आपको ये कैसी लगी, पोशाक कैसी लगी है। बहुत ही प्यारी सी पोशाक है।